सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक जीवन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूसबरी में हुआ था। वे रॉबर्ट वारेन डार्विन, एक धनी डॉक्टर, और सुजाना वेजेवुड, प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार से 6 बच्चों में से 5वें थे। प्रकृति और बाहरी दुनिया के लिए डार्विन का प्यार बचपन से ही शुरू हो गया था। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की खोज, नमूने एकत्र करने और वन्यजीवों का अवलोकन करने में घंटों बिताए। शिक्षा। 1827 में डार्विन ने धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि उनकी रुचि प्राकृतिक इतिहास में बदल गई और वे वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और प्राणी शास्त्र से मोहित हो गए। बीगियल यात्रा। 1831 में डार्विन ने कैप्टन रॉबर्ट फिट्जरॉय के साथी और प्रकृतिवादी के रूप में HMS बीगियल पर सवार होकर 5 साल की यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान वे दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीप समूह और अन्य दूरस्थ स्थानों पर गए। यात्रा के दौरान डार्विन ने कई नमूने एकत्र किए, भूवैज्ञानिक संरचनाओं का अवलोकन किया और पृथ्वी पर जीवन की विविधता का अनुभव किया। उनके अनुभवों ने उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी। प्रारंभिक करियर। 1836 में इंग्लैंड लौटने के बाद डार्विन ने अपने अनुभवों और अवलोकनों के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी पत्रिका द वॉयज ऑफ द बीगियल प्रकाशित की, जो बेस्टसेलर बन गई। विकास पर डार्विन के विचार आकार लेने लगे। उन्होंने अपने विचारों को रेखांकित करते हुए 35 पृष्ठ का निबंध लिखा, लेकिन विवाद के डर से इसे प्रकाशित नहीं किया। विवाह और परिवार। 1839 में डार्विन ने अपनी चचेरी बहन एम्मा वेजेवुड से विवाह किया। उनके 10 बच्चे हुए, जिनमें से 7 वयस्क होने तक जीवित रहे। प्रजातियों की उत्पत्ति। दशकों के शोध और चिंतन के बाद डार्विन ने अंततः 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित किया। इस पुस्तक ने प्राकृतिक चयन और विकास की अवधारणा को पेश करते हुए जीव विज्ञान में क्रांति ला दी। बाद का जीवन और विरासत। डार्विन ने विकास और प्राकृतिक इतिहास पर अपने विचारों का विस्तार करते हुए लेखन और प्रकाशन जारी रखा। वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिली। हालांकि उन्हें धार्मिक और वैज्ञानिक समुदायों से आलोचना और विवाद का सामना करना पड़ा। मृत्यु और विरासत। चार्ल्स डार्विन की मृत्यु 19 अप्रैल 1882 को डाउन, कैंट में उनके घर पर हुई। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया। डार्विन की विरासत उनके वैज्ञानिक योगदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और वैज्ञानिकों, विचारकों और खोजकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। पुस्तकें और संसाधन। चार्ल्स डार्विन द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन द्वारा द वॉयज ऑफ द बीगियल। फ्रांसिस डार्विन द्वारा चार्ल्स डार्विन, द मैन एंड हिज लेटर्स। एड्रियन डेसमंड और जेम्स मूर द्वारा डार्विन, द लाइफ ऑफ ए टॉर्मेंटेड इवोल्यूशनिस्ट। वृत्तचित्र और फिल्में। चार्ल्स डार्विन एंड द ट्री ऑफ लाइफ 2009। डार्विन का संघर्ष, द इवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 2008। द डार्विन अवार्ड्स 2006। क्रिएशन 2009। देखने के लिए धन्यवाद।